आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इलेक्शन कमीशन आज यानी कि शनिवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रही है और आज से ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी, जो कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। आपको बता दें, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसे आचार संहिता कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या है आचार संहिता के नियम और ये कहां लागू होते हैं। लोकसभा चुनावों की घोषणा होते ही पूरे देश में एक साथ आचार संहिता लागू हो जाती है। इसके तहत राजनीतिक दलों के अलावा अन्य लोगों पर भी प्रतिबंध रहते हैं। चुनाव आयोग 18वीं लोकसभा के लिए चुनावों का ऐलान करने जा रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पूरे देश में एक साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं, जिनका सभी राजनीतिक पार्टियों को पालन करना होता है। इसके अलावा आचार संहिता में कई प्रतिबंध शामिल है, जिनका उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग कड़ी कार्यवाही कर सकती है। यहां तक कि उम्मीदवार को अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। आपको बताते चलें, चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी पैसे का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल या फिर व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता। इसके अलावा चुनाव प्रचार में सरकारी गाड़ी, बंगले, विमान या फिर सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी घोषणा, शिलान्यास या लोकार्पण नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कोई रैली या फिर जनसभा करने के लिए पुलिस से अनुमति लेनी जरूरी होती है। चुनावी रैलियों में पैसे, धर्म, जाति के नाम पर वोट मांगना पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। चुनाव से किसी भी तरह से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगर जरूरी हो तो इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होती है। आचार संहिता के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी खर्चे पर विज्ञापन पर रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहता है। इसके अलावा राजनेताओं को सुनिश्चित करना होता है कि वे किसी भी जाति या समुदाय के बीच घृणा बढ़ाने वाली गतिविधि या बयानबाजी में शामिल ना हों। मंदिर, मस्जिद या फिर अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आचार संहिता के नियमों के मुताबिक मतदान से 48 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार थम जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, परिसर की दीवारों पर झंडा या बैनर लगाने के लिए मालिक की अनुमति लेनी जरूरी होती है। चुनाव के दिन राजनीतिक दलों को सुनिश्चित करना होता है कि मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर ही हो। इस पर किसी तरह का चिन्ह या प्रत्याशी का नाम अंकित ना हो। मतदाताओं को छोड़कर कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति बूथ में प्रवेश ना करे। अगर राजनीतिक दलों के एजेंट को कोई शिकायत है तो उन्हें ऑब्जर्वर को बताना होता है।